हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं हम लोग जो है शादी में पहुँच गए हैं और अब जो है टाइम हो रहा है शाम के 7 का करीब हो रहा होगा। और यहाँ पर जो है हम आ गए थे जहाँ शादी थी। मेरे जो मामा जी हैं असल में वो 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। मेरी मम्मियाँ हैं वो 4 बहनें और उनके 4 भाई हैं। तो बस इस जो दूसरे नंबर वाले हमारे मामा हैं उनके बेटे के बेटी की शादी थी, तो हम लोग अब जो है उनके घर पर आ गए हैं। अभी जो है हम अपने बड़े वाले मामा जी के घर पे, तो अब हम तैयार वगैरह होकर आ गए हैं। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं दोनों हैं मेरे बड़े वाले मामा जी की बेटियाँ। तो सभी लोग जो है रेडी होकर आ गए हैं और यहाँ पर जो है बाहर ही, अंदर तो काफ़ी भीड़ भाड़ थी घर में, तो हम लोग जो है बाहर ही बैठकर यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है वीडियो शूट कर रहे थे जितना भी जो हो पा रहा था। और दिशु ही जो है सारा वीडियो शूट कर रही थी। थोड़ा बहुत जो है शूट किया है वो दिशु ने ही किया है, मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि अभी जो है परेशान कर रहा था। वहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ थी और पहली बार मैं अभी को लेकर गई थी, तो उसके लिए जो है सभी नए लोग थे, तो वो जो है वहाँ पर जो है थोड़ा परेशान कर रहा था, रो रहा था, तो मैं जो उसी को देख रही थी। और भीड़ भाड़ में जो है बच्चों की देखभाल करना भी ज़रूरी होता है। शादी ब्याह वाले घर में जो है बहुत भीड़ भाड़ होती है। और यहाँ पर दिशु आ गई थी अंदर, मैं बाहर ही बैठी हुई थी, दिशु अंदर आ गई थी। ये दुल्हन थी जो आपने देखा। तो दुल्हन जो है काफ़ी प्यारी लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। और इसको जो है तैयार करने के लिए जो है दूल्हे वाले के घर से ही जो है आए हुए थे, उन्होंने ही इसको रेडी किया था। तो ये जो है मेरी भतीजी है, मैं जो है इसकी बुआ लगती हूँ। तो आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारी लग रही है और रेडी भी काफ़ी अच्छे से कर दिया है गांव के हिसाब से। तो गांव में ही जो है रहती है और गांव में ही जो है इसकी शादी हुई है, इसका ससुराल जो है गांव में ही है, तो उसके हिसाब से जो है काफ़ी अच्छे से रेडी हो गई थी। और पीछे जो है मामा की लड़कियां खड़ी हुई हैं। तो अभी जो है वेट हो रहा था बारात के आने का। और यहाँ पर आप अभी को देख सकते हैं बाहर किस तरह से जो है यहाँ पर जो है लाइटें लगी हुई थी दोनों साइड ऊपर लड़ियाँ, तो उन्हें ही बस वो देख रहा था। आप देख सकते हैं उसकी गर्दन जो है बिल्कुल भी नीचे नहीं हो रही है। मैं यहीं बैठी हुई थी चेयर पर, तो मैंने उसको नीचे उतार दिया था। तो जो लाइटें लगी हुई थी इसको काफ़ी अच्छी लग रही थी, रंग बिरंगी, तो बस उन्हें ही देखने में लगा हुआ है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा तो कम से कम उसका मन लग गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइटें लगी हुई हैं, यही है मेरे दूसरे नंबर वाले मामा हैं उनका घर। तो अब जो है बारात आ गई थी और बारात का जो है खाना पीना सब हो गया था। अब हम लोग भी जो है जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो इस टाइम जो है काफ़ी टाइम हो गया था और गांव है तो इस टाइम जो है हल्की हल्की ठंड लगने लगी थी। तो इस वजह से जो है आप देख सकते हैं मैंने हाथ कैसे किए हैं, क्योंकि मुझे जो है हल्की हल्की ठंड लग रही थी। और अभी जो है इस टाइम पर सो गया था और हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो खाना जो है घर से थोड़ा दूरी पर था क्योंकि आसपास जगह ज़्यादा नहीं थी, तो थोड़ा दूर जो है एक खेत में टेंट वगैरह लगाया गया था। और अब जो है सुबह हो गई है, आप देख सकते हैं। नाइट में जो है खाना खाने के बाद हम लोग वापस आ गए थे क्योंकि फिर स्टेज वगैरह का जो प्रोग्राम था वो काफ़ी लेट हो गया था। और घर पर अभी को मैं छोड़ कर आई थी, वो सो रहा था, तो मुझे डर लग रहा था कहीं जाग गया तो फिर वो रोता रहेगा। तो इस वजह से मैं आ गई थी कि जब स्टेज का प्रोग्राम होगा तो फिर हम लोग जो है चले जाएंगे। लेकिन वो इतना लेट हो गया, जब तक हम सो गए फिर जो है हमारा जाने का मन नहीं हुआ। अब जो है मॉर्निंग का टाइम हो गया है और हम लोग आ गए हैं फिर से मामा जी के घर, और सोए थे बड़े वाले मामा जी के घर। अब हम आ गए हैं जहाँ पर शादी है। तो अभी जो है नाश्ता हो रहा था, आपने देखा पकौड़ियों का जो है हम लोग नाश्ता कर रहे थे। और इधर जो है ये कन्यादान जो है शुरू हो गया है। तो ये है दुल्हन के मम्मी पापा, यानी मेरे भैया भाभी, मेरे जो मामा जी हैं उनके बहू और बेटा। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये हो रही है हाथ पीले करने की रस्म, जैसे बोला जाता है हाथ पीले कर दो, तो ये वही रस्म है। तो यहाँ पर हाथ पीले करने की जो है रस्म हो रही है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है जौ बोने की रस्म हो रही है, जो गंगा जी में जौ बोना बोलते हैं। तो शादी में इसी तरह से जौ बो दिए जाते हैं, उसके बाद फिर जब भी टाइम मिलता है तो फिर गंगा जी में जाया जाता है जौ बोने के लिए। लेकिन शादी के टाइम इसी तरह से हो जाती है। और ये सामने आप देख सकते हैं ये ब्लू साड़ी में ये मेरी सबसे बड़ी वाली मौसी हैं। जैसे मैंने आपको बताया मेरी मौसी मेरी मम्मी जो है 4 बहनें हैं, तो ये सबसे बड़ी वाली मेरी मौसी हैं, मेरी मम्मी जी से भी जो है बड़ी हैं।
और ये है मेरी सबसे बड़ी वाली मामी, जिनके घर पर हम रुके हुए थे, क्योंकि इस साइड जो है ज़्यादा भीड़ थी तो हम लोग जो है वहीं रुके हुए थे। तो ये सबसे बड़ी वाली मामी हैं जो कन्यादान ले रही हैं, और ये सामने जो मेरी जो बहनें हैं, यही जो है इन्हीं मामी जी की जो है बेटी हैं दोनों। और अब जो कन्यादान ले रही हैं वो है मेरी सबसे छोटी वाली मौसी। ये मौसी जो है सबसे छोटी हैं चारों बहनों में, तब ये कन्यादान ले रही हैं। और अब आ गई हैं मेरी मम्मी, इन्हें तो आपने देखा ही है। तो अब मेरी मम्मी जो है कन्यादान ले रही हैं। तो सभी का जो है मैंने मना कर दिया था दिसू से कि ज़्यादा जो है लंबा वीडियो शूट नहीं करना, बस थोड़ी थोड़ी सी क्लिप ले लेना, क्योंकि फिर जो है एडिट करने में भी प्रॉब्लम होगी मुझे। और उसे जो है थोड़ा शर्म भी लग रही थी, तो उसने जो है छोटे छोटे से क्लिप ले लिए थे, वही सब जो है मैंने जोड़कर आपके लिए जो है वीडियो बना दिया है। आशा करूँगी कि आपको पसंद आएगा। और अब यहाँ पर जो है मैं आ गई हूँ कन्यादान लेने के लिए, क्योंकि मैं बुआ लगती हूँ तो मुझे भी जो है कन्यादान लेना था। तो यहाँ पर मैं जो है पूछ रही थी किस तरह से क्या करना है, तो वो जो मेरी मामा जी की बेटी है वो मुझे बता रही थी। तो बस मैं वैसे ही कन्यादान ले रही हूँ। और अभी को जो है मैंने मम्मी के पास बैठा दिया था, वो जो है रो रहा था, तो मैं जल्दी जल्दी कन्यादान लेकर जो है चली गई थी घर पर। तो फिर उसके बाद जो है मैंने कुछ भी नहीं देखा था क्या हुआ क्या नहीं। तो यहाँ पर कन्यादान ले लिया है, उसके बाद फिर मैं चली गई थी। फिर जो है विदाई का जो वीडियो था वो भी जो है शूट नहीं हो पाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मेरे सबसे बड़े वाले मामा जी, और ये है तीसरे नंबर के जो मामा हैं उनकी बेटी। और कन्यादान होने के बाद अब यहाँ पर जो है फेरे की रस्म शुरू हो गई हैं। आवाज नहीं आ रही क्या? तो फेरे और बाकी की जो भी रस्में होती हैं वो सब होने के बाद जो है बीच में थोड़ा टाइम था, तो फिर दिशु भी जो है घर पर आ गई थी मेरे पास, और वहीं पर हम लोग जो है बैठ गए थे। दिशु बोली थी कि बुआ जब विदाई होगी तब मैं फिर से चली जाऊंगी, लेकिन फिर जो है रात भर के भी थके हुए थे और खाना वगैरह खाकर जो है थोड़ी सी सुस्ती आ गई, पता ही नहीं चला। तो फिर दिशु भी जो है सो गई और मैं भी अभी के साथ जो है उसे सुलाते सुलाते सो गई थी। तो उसके बाद विदाई हो गई, हम लोगों को पता ही नहीं चला, तो उसका क्लिप जो है मैं नहीं ले पाई। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है जो मावल लगाते हैं वो वाली रस्म हो रही है। और यहाँ पर ये जो धूमनी बुझाई जाती है वो वाली रस्म हो रही है। आप दिन की बात न डालो, ये तो मैं तो यहाँ पर जो है 500 रुपये हैं वो नेग में दिए थे। तो ये है दुल्हन की बहन, तो उसको जो है 500 रुपये दिए गए थे नेग में धूमनी बुझाई के। और अब यहाँ पर जो है मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और मंगलसूत्र पहनाने के बाद होगी सिंदूर दान की रस्म। तो छोटी छोटी जो है क्लिप्स थी, तो उन्हीं सबको जोड़कर मैंने जो है वीडियो तैयार कर दिया है। जैसा कि आप सभी को बताया कि अभी की वजह से मैं बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। जो भी छोटी छोटी क्लिप ली वो दिशु ने ही ली थी, तो वही सब जो है मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो आशा करूँगी आपको जो है अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं सिंदूर दान की रस्म हो रही है।
और अब यहाँ पर ये पता नहीं कौन सी रस्म हो रही है, इसके बारे में जो है मुझे जानकारी नहीं है। दोनों साइड जो है खड़े हो गए थे और एक साइड जो है दूल्हे का भाई खड़ा था और एक साइड पता नहीं कौन खड़े थे, तो वो आपस में ये जौ फेंकने का पता नहीं क्या रस्म हो रही थी। और अब यहाँ पर सारी रस्में होने के बाद जो है सैंडल और जूता चेंज कर दिए हैं दूल्हा दुल्हन के। और इसके बाद फिर मैं जो है शूट नहीं कर पाई, तो यहीं पर करूँगी एंड। आशा करूँगी आपको पसंद आया होगा।